वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल आहा सुपर भी हो गया पढ़ देती हूँ। इंडियन फनी वेडिंग मोमेंट्स एंग्री दूल्हा दुल्हन वीडियो। ओहो यार, जब वैसे वेडिंग की इस तरह की मोमेंट्स हम देखते हैं ना तो अपनी यादें ताजा हो जाती हैं, अपनी अपनी शादियों की। शायद आप लोगों को भी होती हो, आपको होती है। मुझे ना अपनी वेडिंग का एक सीन याद आ गया। वो मेहंदी का दिन था। हम निकाह के बाद जब फर्स्ट टाइम हमने एक दूसरे को देखा तो मैं अंबर को ना चुटकी काट रहा तो अंबर बार बार ना नहीं प्लीज देखेंगे सारे तो वो बड़ा फनी था। किसी को नहीं पता था, आपने डिस्क्लोज कर दिया। खैर देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वार्निंग है ये कोई रस्म है। चावल है। ओ बाय बाय टाटा गुड बाय। दोस्तों, शादी ब्याह दूल्हा दुल्हन की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है और इसे पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाता है। लेकिन भाई वहीं इन रीति रिवाजों की आड़ में कभी कभी लोग कुछ ऐसे कांड कर बैठते हैं जिनको देखकर भाई मेहमानों के साथ साथ दूल्हा दुल्हन भी पेट पकड़कर हंसने लग जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए शादियों के कुछ ऐसे ही फनी और मुंह से पानी निकाल के फेंक रहा है। ये कोई रस्म होगी। भर में छूमंतर हो जाएगी और आप भी फिर से खिलखिला उठेंगे। तो भाई देखो, पोचा? काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो आप इसे पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें हम शादियों से भरी इस वीडियो को। दोस्तों, शादी में वरमाला के टाइम पर अक्सर कांड होते रहते हैं। कभी दुल्हन वरमाला को दूल्हे के ऊपर फेंक देती है या फिर कभी दूल्हा जोश जोश में आकर दुल्हन का ही आशीर्वाद देता है। दोस्तों, ये कांड तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई असली कांड तो इस शादी में हुआ है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि वरमाला की रस्म चल रही थी और दुल्हन ने दूल्हे राजा को वरमाला पहना दी थी। लेकिन जब अपने दूल्हे राजा का नंबर आया और वो दुल्हन को वरमाला पहनाने लगे भैया, तब दुल्हन ने थोड़ी सी मस्ती की। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मस्ती उसी पर इतनी भारी बढ़ जाएगी। खत्म। ये कोई साली तो नहीं। टाटा गुड बाय। उसने भी जान के डाला। अपनी शादी की एक अलग ही खुशी होती है और वही हो भी क्यों ना, आखिर उसकी जिंदगी में उसका साथ देने के लिए एक नया जीवन साथी जो आने वाला है, तो भैया फिर खुश होना तो एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन दोस्तों, जरा आप इन दूल्हे राजा से मिलिए। अरे भाई, इनकी खुशी तो एक अलग ही लेवल पर है। मतलब अपनी ही शादी में डांस कर रहे हैं। यार जबरदस्त, मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा है। दोस्तों, विदाई के टाइम पर लगभग हर दुल्हन की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उस टाइम पर उन्हें वो सारे लम्हे याद आ जाते हैं जो कि उन्होंने अपने परिवार के साथ गुजारे थे और अब उन्हें छोड़कर जाना कोई आसान काम नहीं है। अब दोस्तों, कुछ ऐसा ही शादी में भी है। यहाँ पर दुल्हन की विदाई हो रही है, लेकिन भाई साहब दुल्हन विदाई के टाइम पर इतनी ज्यादा दुखी हो गई कि उसे उठा कर ही ले जाना पड़ा। और वहीं ये जाते जाते ऐसी ऐसी बातें कहती हैं कि अब इन्हें सुनकर आपको दुख होगा या फिर हंसी आएगी, ये तो भैया आप ही जाने। ऐसे भी कोई करता है? आप लोगों ने वीडियो नहीं देख रहे हैं हम। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके हाथ में रसगुल्ला है और उसके पास में रसमलाई पड़ी हुई है तो आप क्या करेंगे? रसगुल्ला खाएंगे या रसमलाई? यार, मैं रसमलाई खाऊंगा। कमेंट में बताना। दोस्तों, अभी मैंने आपसे जो सवाल पूछा है ना, अब कुछ ऐसी ही हालत यहाँ पर भी है। दूल्हे राजा के हाथ में रसगुल्ला है, लेकिन भैया फिर भी रसमलाई की तरफ नजर सच में। अब समझा। अब आप कैसे? बहुत सारे लोगों की पीने की आदत सारा ने रसमलाई है, तो भैया उसके बिना वो एक दिन भी नहीं रह पाते। अब दोस्तों, कुछ ऐसे ही हाल यहाँ पर भी है। ये दूल्हे राजा पीने के बहुत ज्यादा शौकीन थे, लेकिन भाई साहब अपनी शादी में ही पीकर आ गए। और एक बात तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पीने के बाद आदमी क्या से क्या हो जाता है, यानी कि भैया वो बिल्कुल टल्ली हो जाता है। अब इन्हीं लोगों की तरह ये दूल्हे राजा भी पीकर तो आ गए, भैया फिर इन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए कि अपनी सास को मारा बना रहा है। यार सो सैड, बेचारी लड़की के दिल पे क्या गुजरी। वो पी गया है यार। सो सैड यार। ये दोस्तों ने पिला दी होगी। तकलीफ है भाई।
दोस्तों शादी हो और उसमें फोटोग्राफी ना हो, अरे भैया ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और शादियों में फोटोग्राफरों का बस चले तो भैया वो हवन कुंड के अंदर बैठकर फोटो खींचे। अब दोस्तों कुछ इन्हीं फोटोग्राफरों में से एक ये भी हैं। पहले तो मुझे लगा कि ये दोनों टपक गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि भैया यहाँ पर तो फोटोग्राफ ही चल रही है। वीडियो देखकर एक चावल जितना भी मजा आ रहा हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। बनता तो है। चलिए दोस्तों ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा आप इन मोहतरमा से मिलिए जो कि मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर ब्याह रचा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया इसमें क्या खास है, ये तो हम आए दिनों देखते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों जरा रुको, क्योंकि इन मोहतरमा ने जो गुल खिलाया है ना, उसे देखकर सिंगल लोग तो भाई सन्यासी ले लेंगे। जरा आप खुद ही देखिए। हैं? दो दो अरे मुझे चक्कर आने लग गया। ये चल क्या रहा है? ऐसा भी क्या है लड़के दोनों सिंगल लोग तो। दोस्तों हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि भैया क्या ही बात करें। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि आखिर दुनिया की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ी कैसे है? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। इसलिए बढ़ रही है। जी हाँ, यही कारण है इन चच्चा जैसे कुछ महान योद्धा अंतिम सांस तक डटे रहे तो भैया फिर जनसंख्या बढ़नी तो स्वाभाविक सी बात है। मुझे लगा तो शायद देखो बेटी तो होगी। ये दुल्हनिया कैसे शर्मा रही हैं, जैसे मानो इसे तो कुछ पता ही नहीं है। बाबा जी ने शादी कर ली जाते जाते भी। दोस्तों शादी की इस फोटो को देखकर मुझे एक बहुत ही अच्छी शायरी याद आ रही है कि घर वाले भी गजब जुल्म ढा रहे हैं, कि घर वाले भी गजब जुल्म ढा रहे हैं, गुलाब जामुन को पल्ले लगाकर रसगुल्ला खिला रहे हैं। दोस्तों एक जमाना था जब शादी अपने घर वालों द्वारा चुनी गई लड़की या फिर लड़के से होती थी। और भैया एक अब का जमाना है, घर वालों को तक पता नहीं चलता, चुपके से शादी करके घर वालों को ही सरप्राइज दे देते हैं या फिर भाग जाते हैं। वैसे दोस्तों भागने से मुझे याद आया, अभी कुछ दिनों पहले हमारे पड़ोस में एक लड़के की शादी थी जिसके इन्विटेशन कार्ड वगैरह सब बढ़ चुके थे और जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही थी। लेकिन भाई शादी से 4 दिन पहले ही लड़की किसी और के साथ फरार हो गई। अब बताओ, इसमें एक तो दूल्हे पक्ष वालों की इज्जत गई सो गई, साथ में उस लड़की के परिवार वालों की इज्जत भी गई। अब उस लड़की को अपने माँ बाप तक का ख्याल नहीं रहा। भाई ऐसा जमाना हो गया है। बात तो सही है। अब दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर भी है। किसी वजह से ये लड़की अपने प्रेमी से नाराज हो गई थी। वही अपने प्रेमी भैया अपनी प्रेमिका को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी काम नहीं बना। तो भैया फिर क्या था, इन्होंने कुछ ऐसा किया कि थोड़ी देर बाद क्लास के सभी स्टूडेंट्स इन्हें बधाइयाँ देने लगे। और मेरे ख्याल से तो आप भी इस वीडियो को देखकर कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन शादी कर ली। सिंदूर, मंगलसूत्र। शादी हो गई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? उसको मनाते मनाते ही चलिए दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी जाते जाते आप मेरे एक सवाल का जवाब देते जाइए। सवाल ये है कि अभी आप स्क्रीन पर जो स्कूटी देख रहे हैं इसके नंबर प्लेट पर गाड़ी के नंबर द्वारा रमेश लिखा हुआ है, जो कि हम सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आखिर इस गाड़ी का नंबर क्या है। मुझे उम्मीद है सभी इंटेलिजेंट है तो लगभग बता ही देंगे। सो प्लीज आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतरना। तो चलिए आज के इस मजेदार वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यार कितने मजे की वीडियोस थे। जबरदस्त। वैसे फनी फनी मूवमेंट में ना एक वो बीच में एक सीरियस सी जो वो एक बात कर गए, वो जो लड़की घर से भाग गई और उसमें जो उसमें जस्ट ये मैं मैसेज देना चाहूंगी कि फिर पेरेंट्स जो है वो जबरदस्ती ना किया करें, इज्जत के साथ जो है ना। अगर बच्चे नहीं मान रहे, क्योंकि आजकल के बच्चे इस तरह के वो कोई भी स्टेप उठा लेते हैं अपनी खुशी की खातिर, तो इज्जत की खातिर। बिल्कुल आपने बात बिल्कुल हाँ, ठीक है। हाँ। अगर तो वो खुद कर रहे हैं, अगर बच्चे मान रहे हैं पेरेंट्स की, तो वो अरेंज मैरिज क्योंकि वो करें। इस- अगर वो लव मैरिज बच्चे करना चाह रहे हैं तो फिर फोर्स ना करें। फोर्स ना करें, क्योंकि हाँ। वो इस बेइज्जती से बहुत ज्यादा बेहतर है। देखो अब शादी से 4 दिन पहले अगर कोई भाग जाए, और ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया बट हुआ है। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी ना कि समटाइम अगर पेरेंट्स को लगता है कि वो लड़का वो तो इस तरह है, का नहीं है, मतलब capable नहीं है, अच्छा वो सारी- कमाता हाँ, नहीं है या नहीं, होता और ना sorry से हो या सकती है। शराबी है, जवारी है मैं टाइप ये कह रही हूँ कि पेरेंट्स अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन
आजकल न्यू जनरेशन ऐसी हो गई हुई है वो कि बात वो नहीं नहीं सुनती। सुनती बात। एक्सेप्टेबल अगर है रिश्ता तो फिर तो जाहिर सी बात है हाँ कि जरूर कर देना चाहिए। बाकी जो फनी मोमेंट्स थे कमालिया वो एक शराब पी कर आया हुआ था, उस पे तो हाँ, मुझे मुझे बेचारे वो- दुल्हन पे वो मुझे अपनी सास के ऊपर वो माला उस चढ़ा लड़की लगा के था दिल पे जो है उस टाइम पे यार क्या गुजर रही होगी बहुत ज्यादा। फिर एक बाबा जी जो है वो यार। शादी रचा वो तो रहे थे। शायद उनकी एज तो 80 प्लस लग रही थी। हाँ और फिर आपकी फेवरेट तो वो हो रही होगी ना जेंट्स हजरात की, वो जो दो से शादियां कर रहा है एक जगह ही खड़ा है। आराम से दो अपने जगह सुकून से आप- यार यकीन मतलब ये छोड़ो। इधर तो दूसरी बीवियां पीछे से और जुतियाँ भाई लेके पहुंच जाती हैं। महंगाई पुलिस बहुत लेके हो गई पहुंच है। जाती है। हाँ और वही नहीं पहली वाली हाँ सॉरी पहले वाली। और जो महंगाई भी वैसे भी जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गई हुई है। और तो एक ही है और अच्छी, मतलब आपको यही फोकस करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप वो क्या कहते हैं, अगर आपने लाइफ में शांति लानी है तो एक ही काफी है। और मैं कहने लगी थी कि यार वो जो एक बार माला पहनाते पहनाते जो है वो दुल्हन नीचे वो अपनी शरारत कर लेकर किसी और लड़की को उसने पहनाया, उसने जान के पहनाया। जान के वो उसने ऐसे छाल के फेंका उसने था भी ऐसे छाल- अच्छा वैसे मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मुझे ऐसा लगता था कि ये जो शादी विवाह होता है वो फेरे लेने से ही होता है, बट हम किसी जगह देखते हैं खाली सिंदूर लगा दिया या मंगलसूत्र पहना दिया, मतलब उनमें से कोई एक भी चीज अगर आपने एक कर भी ली तो आप उसको विवाह जो है वो मान लेते हो। ऐसा वीडियोस वगैरह में देखा गया। हाँ। तो मुझे अभी ये चीज क्लियर नहीं है, मेरे तो माइंड जब में तक यही साथ फेरे ना हो, हाँ यही लगता है मुझे तब मेन जो उसका वो एक स्टेप लगता है, वो जो एक वचन लेते हैं, वो जो 7 फेरे होते हैं ना, कि वो 7 मुझे जन्म। 7 जन्मों का साथ होता है, तो वो मुझे जो है वो मेन लगता है। जिस तरह हमने वो स्टूडेंट्स की देखी कि वो एक उन्होंने दूसरे को वो मना रहे थे, सिंदूर लगाया और कुछ मंगलसूत्र सा भी मंगलसूत्र उसने पहनाया। बनाया मैंने दो करी थी उनमें और- भी यही था सिंदूरी हाँ लगा और कांग्रेचुलेशन। तो वो शादी हो गई। तो मतलब ये चीज आप लोग मुझे जरूर कमेंट्स में क्लियर करेगा कि क्या वाकई ऐसा भी होता है कि जस्ट मंगलसूत्र पहना दे या वरमाला सम टाइम देखो अगर किसी और को पहना दी तो ये भी हो गया कि यार ये क्या हुआ। तो बड़ी अच्छी थी, बड़ी फनी फनी थी। जिसने स्टार्ट में रिजवान ने हमारा भी एक वो शेयर कर दिया, तो इस तरह की जो वीडियोस देखते हैं ना आपको अपना टाइम भी जो है वो याद आ जाता है, मूड भी बड़ा फ्रेश हो जाता है। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.